चैप्टर नंबर हमारे पास 17 है और 17 हमारे पास चैप्टर नंबर है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हमारे पास इंट्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ आ रही है। तो तारीफ सुन लें बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जानदारों का इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यही मेरे बेटा यहाँ पे आ रहा है, इज डिफाइन एज बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइन एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट और फॉर द सर्विसेज। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि इंसानियत के फ़ायदे के लिए आप किसी जानदार की या तो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्विस को इस्तेमाल करके हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है और उसको हम जानदार के जो है ना इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी मेरे बड़ा ना ये आपने यहाँ से तारीफ़ याद रखनी है और ये बताना है कि ये जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का जो इलम है ये इतना नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी अरसा हो गया इसको ना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें जो उस वक्त पता नहीं था बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन अब हमें आइडिया और है। ठीक है, ये मेरे बड़ा है। और उसके बाद आ जाए मेरे बड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा देख लो यहाँ पे कि हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर ना हमारे सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हम उस जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल तरीके से यानी मसनूई तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तैयारी या उसकी मॉडिफिकेशन, उसके अंदर रद्द-बदल करना, उसके अंदर तब्दीली करना, ठीक है, या रिमूवल। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सेल में से जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे। ठीक है, और एडिशन या सेल के अंदर जो है ना जेनेटिक मटेरियल दाखिल कर देंगे। एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड और रिपेयर, रिपेयर मतलब उसके अंदर जो है ना कोई गलती है तो उसको रिपेयर करके दोबारा फिर हम ठीक करके दोबारा फिर दाखिल कर देंगे। इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉमन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये याद रख लें। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है कि मसनूई तरीके से डीएनए की तैयारी, डीएनए के अंदर तब्दीली, डीएनए को निकालना सेल में से और डीएनए को सेल के अंदर दाखिल करना। ठीक है, और डीएनए के अंदर कोई दुरुस्तगी करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेरे बड़ा जो और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है जानवर को या जानदार को, जैसे कि आज डीएनए हम निकालते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, तो मेरे बड़ा यहाँ पे वही कह रहे हैं इट इज़ डन टू आल्टर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके करेक्टरिस्टिक्स आल्टर हो जाएंगे, बदल जाते हैं। ठीक है, खसूसियात आप अपनी मर्ज़ी के अंदर जो खसूसियात हैं वो उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्या मेरे बेटा। और इसके बाद मेरे बेटा ना आपने जो है ना चंद इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी दी हुई है, उसको मेरे बेटा आपने देखते जाना है। ठीक है, आगे मेरे बेटा कह रहे हैं कि ये जो है ना 1944 के अंदर, 1944 में, ठीक है, जो है ना व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ना द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड, कब हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वर्क कब स्टार्ट हुआ, ये 1944 के अंदर। ये बात याद रखनी है, ये वाला पॉइंट ना ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बना के दे सकते हैं। ठीक है, कि 1944 के अंदर ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम स्टार्ट हुआ था, जब जो है ना साइंटिस्ट को पता चला था कि जो है ना जेनेटिक जो है ना हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो विरासती खसूसियात को अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल करता है। जब हमें इस बात का पता चला था तो हमने बाद में इसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है ना साइंटिस्ट आइसोलेट द एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर द डीएनए आउटसाइड द सेल। अब उसी वक्त क्या हुआ था 1944 में, कह रहे हैं कि साइंसदानों ने क्या किया था कि वो वाले एंजाइम जो सेल के अंदर डीएनए को प्रिपेयर करते हैं वो साइंटिस्ट ने एंजाइम सेल में से निकाले। ठीक है, सेल में से एंजाइम निकाल के आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर उन एंजाइम से डीएनए की प्रिपरेशन करवाई, डीएनए तैयार करवाया। ठीक है, ये बता रहे हैं बेटा। ठीक है, डीएनए की प्रिपरेशन आउटसाइड द सेल होगी। ठीक है, कब 1944 में। उसके बाद 1970 के अंदर 1970 दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 1970 के अंदर क्या थे कि साइंसदान इस काबिल हो गए थे कि वो किसी जानदार का ना डीएनए कट भी कर सकते थे और उसकी जगह पे पेस्ट भी कर सकते थे। क्लियर है, ये पॉइंट मेरे बड़ा इसी दिन के अंदर रखते जाना है कि 1970 के अंदर क्या हुआ, 1944 के अंदर क्या हुआ। ठीक है, और उसके बाद आ जाए मेरे बेटा 1978 के अंदर क्या हुआ था कि इंसानों ने ना इंसान की ना ये होती है इंसुलिन बनाने वाली जीन वो प्रिपेयर की गई थी। ठीक है,
In 1978, scientists prepared the human insulin by inserting the insulin gene in the bacteria। कि 1978 में क्या किया गया कि इंसान की इंसुलिन जीन अलहदा की गई और उसको बैक्टीरिया के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। और बैक्टीरिया से इंसुलिन की तैयारी करवाई गई कब, 1978 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आज मैं बेटा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज इन बैक्टीरिया, कि इंसानों का ग्रोथ हार्मोन उसे भी जो है ना, वैसे अगर देखें ना तो हमारे ना इंसान के जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन बनता है, लेकिन हमने ना ये ग्रोथ हार्मोन को भी बैक्टीरिया से प्रिपेयर करवा लिया था, तैयार करवा लिया था, ठीक है। और उसके बाद आज मेरे पास सबसे अहम काम हुआ था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, ठीक है। कि क्या गया, ह्यूमन जीनोम जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये तकरीबन 10-12 साल का लेकिन उस वक्त जो एस्टिमेट लगाया था 10 साल का उन्होंने कहा था कि हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था कि उन्होंने कहा था कि हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम के कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन्स होती है, ठीक है। और हर जीन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखिए हम आगे पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियोटाइड वगैरह, ठीक है ना, ये चीज़ें आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, ये सारी में बेटा कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन है और हर क्रोमोसोम के ऊपर कितनी जीन्स है, ठीक है। और हर क्रोमोसोम की कितनी हर जीन की कितनी लेंथ होती है, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ना एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। और 1990 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। और उसके बाद मेरे पास बता रहे हैं कि ये जो है ना 2002 के अंदर तकरीबन 12 साल बाद ना इस प्रोजेक्ट को ना मेरे बेटा पब्लिश किया गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना इन 1990 द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू मैप द ऑल जीन्स द ह्यूमन सेल, मैप किया जाए तमाम जीन्स को जो सेल के। द कंप्लीट मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002, 2002 के अंदर उसके ऊपर पब्लिश किया गया था, क्लियर पॉइंट। और इसके इस पे भी आ जाएं, कहते हैं कि human began using the microorganism as early 4000 BC, ठीक है ना, बिफोर क्रिश्चियन यानी कबल अज़ मसीह जिसे कहते हैं, फॉर मेकिंग दी वाइन, ठीक है, शराब कहते हैं, विनेगर, सिरका, चीज़, ठीक है, और योगर्ट, दही वगैरह। अच्छा जी, अच्छा वो आगे मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरी होम दैट वी मे इवन हेजिटेट टू रेफर देम एज अ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये कि कुछ इनमें से ना काम इस तरह के थे कि हमारे ना एवरीडे पार्ट बन चुका था, हमारी ज़िंदगी के रोज़ाना काम बन चुका था, हम रोज़ाना काम करते थे वो वाले, ठीक है। जब हम कहते थे कि वो बायोटेक्नोलॉजी तो हमें जो ना हेजिटेशन होती थी वो कहते हुए बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मेरे बेटा यहाँ तक ही है। इसमें से जस्ट आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसको ज़रा जहन के अंदर रखना है, इसमें से जो है ना रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जहन के अंदर रखना है, ठीक है। मिलते हैं और टॉपिक के साथ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।